नमस्कार। आज मु जगन्नाथ जीवन रे अतीत अतीत श्रीक्षेत्र रे एभली एक घटना घटी जाइथिला जहाँ को कहिया को मु भाबिची एवं यह आपण मानक अत्यंत आनंदित करिवो मोर पूर्ण विश्वास। जगन्नाथ को नहीं एभली घटना मान सब घटी जाए जहाँ आजिकार एकविंश शताब्दी रे अत्यंत उच्च शिक्षित निजको सर्वज्ञानी भावुथिबा मनीष मानक पक्षरे विश्वास करिबा एक असंभव व्यापार। कारण मनीष ने विज्ञान को नहीं एते पागल एमिति माति उठिची जे ता आगे विज्ञान आगे वर्तमान समय रे धर्म फीका पड़ जाइछि, आध्यात्मिकता फीका पड़ जाइछि एवं विश्वास एवं विशेष करी ईश्वरंकर जो ऐश्वरिक सत्ता ऐश्वर्य महिमा ताहा मध्य आज एक प्रश्नवाची हुई छिड़ा होइछि। ए सब घटना कौन सत्य घटी जाइछि ना एगोड़ा कौन से एक चतुर लेखकर कल्पना प्रसूत सब कहानी। हेतुवादी माने यह को ग्रहण करिवेनी, किंतु जो माने ईश्वर विश्वासी जगन्नाथ को भल पाती से माने एथरू केवल आनंद पाइबे नहीं, जीवन जीवार एक आश्वासना भरोसा तांको भितरे दृढ़ीभूत हबो। एमिति देखिले जगन्नाथ एक काठर प्रतिमा, किंतु मु बारंबार कहिछि से आदौ एक काठर मूर्ति नुह, सी केवल तार बाह्य परिप्रकाश एक आकार, किंतु सेई निर्जीव काठर बाह्य परिप्रकाश भितरे एक जीवंत सत्ता प्रति मुहूर्त छल छल होता है। जार मन जेडे ताहार प्रभु तेड़े। बर्तमान से घटना ठीक आसीबा राजा पुरुषोत्तम देव ये कहानी नुह, राजा राजुड़ा समय कथा। राजा पुरुषोत्तम देव दीर्घ समय धरी गंभीरा भितरे रत्न सिंहासन तले आखि मुजी जगन्नाथ सामने बसी प्रार्थना करुचंती। घंटे हला से बसी सारे तांकर प्रार्थना बा से जो आखि मुजी बसीचंती से अवस्था से उठू नाहांती। आ राजा स्वयं पुरुषोत्तम देव से समय जिते सिंहासन तले बसीचंती स्वाभाविक भाव में चारि द्वार बंद कर दिया जाइछि, बाहर दर्शनार्थी मान को छाड़ी दिया जाउनी, समस्ते विचलित। एते समय धरी से कौन बसीचंती, किंतु राजा जो बसीचंती से प्रभु को प्रार्थना करचंती, प्रभु मु जेते जेते थर कांची अभियान रे जाइछि, कांची राजा साल्लो नरसिंहदेव को सहित युद्धर सामना करछि, मु सबुबले हारी जाइछि, पराजय स्वीकार करछि। प्रभु एथरक जमती मु निश्चय विजय प्राप्ति हेबी। एठी प्रश्न उठे राजा पुरुषोत्तम देव काहे कि एभली प्रार्थना करथिले, कौन ये युद्ध थिला। कांचीर राजा साल्लो नरसिंहदेवकर एक सुंदरी रूपवती गुणवती झील थिला, ता ना थिला पद्मावती। राजा पुरुषोत्तम देव कौन से एक दुर्बल मुहूर्त रे राजकुमारी पद्मावती प्रेम रे पड़ी जाइथिले। पद्मावती की विवाह करी राणी करी तांको उआसु को आनिया पई तांकर मन भितरे व्याकुलता प्रच्छन्न थिला एवं राजकुमारी पद्मावती मध्य उत्कलर वीर युवक सौंदर्यपूर्ण राजा पुरुषोत्तम देव प्रेम मध्य पड़ जाइथिले। राजा पुरुषोत्तम देव
खबर पठाइले कांचीर नरेश नरसिंहदेव प्रति जे मु आपणकर कन्या पद्मावती को विवाह करने को चाहे, तेणु आपण माने सपरिवार गोटाए थर श्रीक्षेत्र को आसतु, रथयात्रा देखंतु, मोर आतिथ्य ग्रहण करंतु। राजा नरसिंहदेव कांची राजा बहुत खुशी हो गले। किए खुशी न हो, जार कन्या उत्कलर सम्राट पुरुषोत्तम देव को विवाह करिवो। नरसिंहदेव भाविले पुरुषोत्तम देव जदि मोर जोई हेबे, आठरू सौभाग्यर कथा कौन थाई पारे। तेणु सेही वर्ष रथयात्रा को राजा नरसिंहदेव तांकर कन्या पद्मावती एवं परिवार सह पुरी राजांकर आतिथ्य ग्रहण करी श्रीक्षेत्र में पहुंची। से दिन रथयात्रा दांड पड़ुची उठुची, लक्ष लक्ष लोकंकर दर्शनार्थी भर्ती होती। रथ टाणिबे, रथ उपरे से चका चका कालिया को दर्शन करिवे। राज परिवार माने पुरुषोत्तम देवंकर परिवार एवं नरसिंहदेव जे निमंत्रित हुई आसीचंती, से तांको झियो सहित आसीचंती, परिवार सहित आसीचंती, समस्ते बसीचंती। ठाकुर रथ उपर को उठी गलेनी। वर्तमान छेरा पहरार समय। राजा पुरुषोत्तम देव आपण माने जानती, राजा छेरा पहरा कला परे रथ टणा होइथे। छेरा पहरा माने रथ उपरे प्रति वर्ष को थरे पुरी राजा ठीक आमर साही बस्ती मानकरे जेमती म्युनिसिपालिटी लोक मैंने कर्मचारी आसिक रास्ता रास्ता ओलौचंती, रथ जो मौला हो जाए लोक फोक उठी सेवायत मैंने उठिकी गोटे सुनार झाड़ू धरी से रथ चारिपटे ओली दियंती। ए प्रथा भितर एक वार्ता भी थाए जे जगन्नाथ सामने समस्ते समान, समस्ते समान। कि राजा कि प्रजा कि चांडाल कि धनाढ्य व्यक्ति, जगन्नाथ सामने समस्ते समान, समस्ते समान। पुरी राजा मध्य जगन्नाथ सामने गोटे चंडाल भली झाड़ू धरी ओली थाए। ताको कहा जाए सुना झाड़ू। मु कहि परिबिनी राजा राजरा समय जेति अचलाचल संपत्ति थिला, हुई तो से झाड़ूटा संपूर्ण सुनारे तैयारी हेतिबो, माने ता खड़िका गुड़ा सुनारे हेतिबो। किंतु एबे मु जहा पचारि बुझे, कारण सेतल आम रथ रूप जाई परिबोनी। एबे जो राजा झाड़ूटी धरी ओलौचंती, झाड़ूटा नुआ झाड़ू कहा जाए, ता भितर गोटे खड़िका कोड़ाटे सुनार थाए। से समय नाही जे संपूर्ण सुनार झाड़ू धरी राजा ओलौथिबे। कोड़े गोटे बर्तन जो ओला होची तादर सुना, जो सुना झाड़ू कहूची, से झाड़ू भितर गोटे खड़िका सुनार थाए। जाओ राजा नरसिंहदेव बसचंती, तांको कन्या पद्मावती बसीची, तांको सपरिवार बसीचंती। पुरी राजा झाड़ू धरी रथ ओळेइले। ये कौन देखुचंती, ये दृश्य कौन देखुचंती? राजा नरसिंहदेव, कांची राजा नरसिंहदेव। एई चांडाल को मु मोर झियो देबी? ये तो उत्कलर राजा सम्राट बोली मु जानिथिली। एते लोक थाउ थाउ, एते कर्मचारी थाउ थाउ, एते प्रजा थाउ थाउ, इटा तो अन्य कहीं करि परथांता। एते एते लोकंका आगे रथटा को ये राजा निजे ओळौची। नरसिंहदेव ए जो से समय राजार जो अहंकार, से ए दृश्य को ग्रहण करि पारनांती। माने शेष रे कोन मोर गोटे अलियली झियो, मु गोटे चांडाल जे रथ ओळौची समस्त सामने, मु ताको देबी? नरसिंहदेव से दृश्य देखी आघात पाइचंती, क्षुब्ध होइचंती, राज्य को फेरी आसचंती। गोटे चिठी लिखिचंती, से तळे चिटा कहउथला, लिखिचंती राजा पुरुषोत्तम देव पाखु जे राजा राजन, जो दृश्य मु रथयात्रा दिन देखिली, से भली दृश्य एक देखिबी, सेटा मोर कल्पनार बाहरे थिला। मु भाबिथिली मोर एकमात्र अलियली कन्या पद्मावती की उत्कलर सम्राट पुरुषोत्तम देव हाथ में टेकीदेवी बोली, किंतु जहाँ देखिली उत्कलर सम्राट पुरुषोत्तम देव नुहति, से उत्कलर एक चांडाल
ଯେ ଏତେ ଲୋକ ପାରିଷଦ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଜାମାନେ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜେ ଛାଞ୍ଚୁଣ୍ଡିରେ ଧରି ଝାଡୁରେ ଧରି ରଥ ଉପରେ ଓଳାଏ, ମୁଁ ସେଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଏ ପତ୍ର ପାଇ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ସେନାପତି କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କାଞ୍ଚି ଅଭିମୁଖେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉ, ଯୁଦ୍ଧ ହବ। କାଞ୍ଚି ରାଜାର ଏତେ ସାହସ, ସେ ଉତ୍କଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଚାଣ୍ଡାଳ କହିକି ଅପମାନ କରିବ। ଆଉ ଏ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବର ନୁହଁ, ଏ ଅପମାନ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ? ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କାଞ୍ଚି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଛି, ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏକରେ ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଣ୍ଡାଳ, ଫେର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ବହପରେ ଯେଉଁ ଫୁଟାଣିରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅତି ଭଗ୍ନ ମନରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଗୋଟାଏ ରାତି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ। ସାଧୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ରାଜା ବୋଲି। ରାତ୍ରକାଳୀନ ବିଶ୍ରାମ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରାଜା, ଉତ୍କଳର ରାଜା, ଏବଂ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସାଧୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବକୁ, ଆରେ ବାବୁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲ? ରାଜା କହିଛନ୍ତି ନାହିଁ ତ। ନାଇଁ, ତମେ ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୁଲ କଲ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଉତ୍କଳର ସମ୍ରାଟ, ତମେ ତାଙ୍କର ଚାକର, ତୁମେ ତାଙ୍କର ସେବକ, ତମେ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି କାହିଁ ଭାବିଦେଲ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛ, ତମ ଘରର ଯିଏ ମୁରବୀ, ତମ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ସମ୍ରାଟ, ତମେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନବନି ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ? ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିନ, ଅନୁମତି ନେଇନ, ଅଥଚ ତମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚାଲିଗଲ, ପରାଜୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଥରକ ଯଦି ତମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ମାଗିବ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବ। ରାଜା ମନ ଦୁଃଖରେ ଗ୍ଲାନିରେ ରାତିରେ ଆଉ ଶୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଛଟପଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବାପା କି ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଧର ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ବାପା ମୁଁ ଏନେ ଚାଲିଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାଲିଲି, କି ବୋଉ ମୁଁ ଏନେ ଯାଉଛି, ବାପା ଯଦି ଘରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଚାକିରିକି ଯାଅ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଅ, ଯଦି ଘରେ ବାପା ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବେଳକୁ ଆରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ଆସୁଛି ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ବୁଲିକି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ଖେଳିବାକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫେରି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆଇଦର ବାପାକୁ ନହେଲେ ବୋଉକୁ କହିକି ଯାଉ, ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ନ କହିକି ଆମେ ମନକୁ ପଳଉନୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ତମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିଥିଲ। ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ତଳେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏଥରକୁ ଯେଉଁ ମୋର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି, ମୋର ଯେମିତି ବିଜୟ ହେବ। ଆଜି ସେଇ ସକାଶେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ହାରି ସାରିଲା ପରେ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଥରକ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ବସିଲା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି। ସେ ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସତରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମୁଁ ତୋର ଭକ୍ତି, ତୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଥରକ ତୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯା ଏବଂ ଏଥରକ ତୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯେଉଁ ଯିବୁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆମେ ଦି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ବି ତୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି
एथरक तोर विजय सुनिश्चित। राजा निदटा भांगी जाइए पुरुषोत्तम देवकर ये कौन शुणुंट बहुत खुशी होती। स्वयं जगन्नाथ कहते मु तो सहित भी युद्ध को जी ये आपण मानक टे रखुच यही है आमर जगन्नाथ यही है आमर प्राणर ठाकुर। आपण मानकर मध्य जदि प्रार्थना से राजा पुरुषोत्तम देवଙ୍କ भली आंतरिकतार सहित हृदय सहित आखिर लुह गड़ी जाकि जदि आपन से प्रार्थना हो स्वयं जगन्नाथ आपण पाखे पाखे अच्छा। राजा पुरुषोत्तम देव को जो प्रतिश्रुति देले मु तुम सहित युद्ध को जीवी से आम मान जीवन में तेबे आपर घटना यही स्वप्न जो निद भांगी जाइए राजा कौन करेतु युद्ध को जीवे एवं जगन्नाथ कही सारे सी भी सांगे जीवे गोटे रत्न खचित स्वर्ण मुदी से जगन्नाथ पाखे अर्पण कर राजा सी यही खुशी रे से गोटे स्वर्ण रत्न खचित स्वर्ण मुदी से जगन्नाथ को अर्पण कर युद्ध को बाहरी जाइए। सैन्य सामंत धरिकी राजा पुरुषोत्तम देवकर अश्व क्षिप्र गति रे कांची अभिमुखे यात्रा करुछि। हठात राजा से यात्रा काल रे राजा पुरुषोत्तम देव देखिले गोटे तरुणी युवती मुंडरे गोटे माठिया धरिछि रोकीदेला टिके रुहतु राजा कहले कौन राजा घोड़ार ओह्लैचंती माँ तू कहीं मो बाट ओगाड़ू ना देखंतु आपण का आग आपण आसिया पूर्व यही रास्ता रे आपण को 2 जन सैन्य कला घोड़ा धला घोड़े बसी जाउथिले तांको भीषण शोष होउतला। मो ना होची माणिक ई पाख गाँव रे मु थाए मोर बेपार हैला दूध दही बिकिबा जो 2 जन सैन्य आपण का आगुरी एपटे जाउथिले तांको भीषण शोष होउतला से माने तांकर घोड़ा रखिकी मते दही मागिले पिया पे आकंठ दही पीले से 2 सैन्य एवं टंका मागिले मूल्य मागिले दहीर मूल्य मागिले सी ए मुदीटा मते देइचंती एवं मते कहले पछरे आमर राजा आसुचंती तमे तांको ए मुदीटा दे देले से देखिकी जानिबे एवं तुमको टंका देबे आम पाखरे टंका नहीं तेणु आपण जेहेतु आसुचंती ए मुदीटा रखी मो दही पैसा दे दिंतु मो गरीब लोक केते पैसा मु बिकुची मोर ए मुदी कौन हम मते टंका दियंतु। राजा पुरुषोत्तम देव जिते से जो रत्न खचित स्वर्ण मुदी देखी सी कहे अरे ए मुदीटा तुम जगन्नाथ को देइथिली ये मुदी ये युवती हाथ को आसला माने से सन्देह पचार अच्छा से जो 2 जन जाऊे चेहरा केमिति माणिक गौरुणी कहूँ जड़े 2 जन जाक युवक जड़े संपूर्ण गोरा थिला एवं से कला घोड़ा उपर बसी थिला आउ जड़े संपूर्ण कला थिला से धला घोड़ा उपर बसी थिला। राजा पुरुषोत्तम देवकर आ मन कौन सी सन्देह रहा नहीं। से 2 भाई ही थिले जगन्नाथ एवं बलभद्र। राजा पुरुषोत्तम देव माणिक गौड़ी कहते माणिक तू केते भाग्यवती तू जानिछु तो हाथ जो 2 भाई बा 2 सैनिक तो अनुसार दही खाइले सी थिले स्वयं जगन्नाथ और बलभद्र। मु तते ता बदल कौन मूल्य दे पारि तू तो मो ठारू भाग्यवती जहाँ हाथ स्वयं जगन्नाथ बलभद्र दही खाई तेणु तते मु गोटे तो ना रे गोटे स्वतंत्र गाँ करदेवी तते गोटे गाँ आज दान कली से गाँव ना है माणिकपाटण। कहानी आगु को अच्छी कहानी तो नुह घटना आगु को अच्छी। तापरे राजा पुरुषोत्तम देव युद्ध को जाइछंती
ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଆଗରୁ ପରାଜୟ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି। କାଞ୍ଚି ରାଜା ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେତେ ଥର ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ହାରିବାଟା ଥୟ, କିନ୍ତୁ କାଞ୍ଚି ରାଜା ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେବକକୁ ଜିତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାଞ୍ଚି ନରେଶ ସାଲ୍ଲୋ ନରସିଂହ ଦେବ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଉଦାରତା ପାଇଁ ସେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଉତ୍କଳ ଆଣିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ସେଇ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଣ୍ଡାଳ, ସେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀକି ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ। ଉତ୍କଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଙ୍କର ପିତା ନରସିଂହ ଦେବ ମୋତେ ଚାଣ୍ଡାଳ କହି ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚାଣ୍ଡାଳ ହାତରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେବେନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି। ତମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି ଏଇ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀ କି ତା ବାପାକୁ ମାନେ ତା ପିତା ନରସିଂହ ଦେବକୁ ଗୋଟେ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚାଣ୍ଡାଳ ଦେଖି ଏ ଝିଅକୁ ବାହା କରାଇଦେବ। କାଞ୍ଚିର ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ଜାଣୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଚାଣ୍ଡାଳକୁ ବାହା ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଉଛି, ମନେ ପଡ଼ିନଥିଲା, କହିଦେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍କଳର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବା କାଞ୍ଚିର ନରେଶ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ହଉନି। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ଯୁଦ୍ଧ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କାଞ୍ଚିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ। କାଞ୍ଚିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଲେ ଭଟ୍ଟ ଗଣେଶ। ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ମୋର ବିଜୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ସେ ଗଣେଶ ଆସିବେ ଏବଂ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଛପଟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ, କାରଣ ସେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ପିଠି ପଟେ ରହିବେ, ପଛପଟେ ରହିବେ। ସେୟା ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଗଣେଶ ଆସିକି ଆଜିକାର ଦିନରେ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟକୁ ଯାଉଥିବେ ବାଁ ପଟକୁ ଗୋଟେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ଗଣେଶ ଦେଖିବେ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ ପରେ ସେଇ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଠି ବସା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ତାର ପଛପଟ ମାନେ ପିଠି ପଟେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଠିକ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ ବାଁ ପଟେ ସେଇଟା ପଡ଼ିବ। ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଯେ ସିଏ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଚାଣ୍ଡାଳ ହାତରେ ତାକୁ ବାହା କରିଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ସମ୍ବାଦଟା ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ସେ ଅପମାନଟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଯାଇଛି। ମହାନଦୀରେ ଅନେକ ପାଣି ଆସି ବହିଯାଇଛି। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ମହୋଦଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତରଙ୍ଗ ଉଠିକି ପୁଣି ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଳେଇ ଯାଇଛି। ଗଛ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଛି, ପୁଣି ସବୁଜ କଅଁଳ ପତ୍ର ଉଇଁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ବାର ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଲାଲ କରିକି ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ରକ୍ତ ରଙ୍ଗରେ ଲାଲ କରିକି ଅସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସମୟ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ବହି ଚାଲିଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆସିଛି ଏକ ରଥଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରାରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପୁଣି ସେଇ ସୁନା ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ଓଳଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳକୁ ବୃଦ୍ଧ ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଧରିକି ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମୟରେ ତମେ ରଥ ଉପରକୁ ଆସିବା ନୁହଁ, ତା ଛଡ଼ା ଏ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଧରିକି ତମେ ରଥ ଉପରକୁ ଆସିଛ? ଏଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ ଯାତ୍ରା, ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୋର କାମ ହେଲା ଓଳେଇବା,
ये भितर तुम हठात कहीं चली आस? वृद्ध मंत्री हसुंट कहते महाराज मो अपराध को क्षमा करंतु। आपण गोटे थर वर्षे तले मते कहिथिले नरसिंहदेवंकर अपमान प्रतिशोध नापी जे पद्मावती की जने चांडाल सहित विवाह करदे मो आखिरे आपण तो होचंती ए पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ चांडाल। आपण तो निजे फिर से चांडाल कार्य करुचंती जहाँ नरसिंहदेव कही से किसी भूल कही नथिले आपण ओळौचंती। बर्तमान आपण होचंती पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ चांडाल। एई सुंदरी रूपवती गुणवती पद्मावती की मु से सर्वश्रेष्ठ चांडाल हाथ में टेकी दौची आपण ग्रहण करंतु। आपण आपन निजर कथा को रक्षा करंतु। राजा पुरुषोत्तम देव हतबाक हो जाइछंती एवं पद्मावती की से ग्रहण करिछंती। श्रीक्षेत्र रे रथ सामने लक्षाधिक जो दर्शन छिड़ाई जय जगन्नाथंकर जय हो हरि बोल हुलहुल श्रीक्षेत्र दांड से दिन पड़ा उठी। राजा पुरुषोत्तम देवंकर रानी पद्मावती सहित से जो रथ उपरे मिलनर दृश्य समस्त की अभिभूत करथिला। समग्र श्रीक्षेत्र श्रीदांड जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ रे मुखरित हो उठिला। एवं जो युव राजा पुरुषोत्तम देवंकर पद्मावती को विवाह करिवार मनरे जो दुर्बलता थिला प्रेम थिला ताहा अचिरे सत्य परिणत होइथिला। दुई प्रेमी प्रेमिक प्रेमिका एकत्र हो पारथिले किंतु कहाँ पाई दुई प्रेमिक प्रेमिका एकत्र हो पारथिले? आमर से कालिया ठाकुर पाए। कालिया ठाकुर एभली एक ठाकुर सी तुम प्रेमर भाव को बुझी पारे। सी तुम प्रेमर हृदय को निजे हृदयंगम करि पारे। एवं यह संभव होइतिला से दिन से दुई भाई कला घोड़ा धला घोड़ा चढ़ी युद्ध अवतीर्ण होइतिले बोली राजा पुरुषोत्तम देव जीति जाइथिले एवं तार फलस्वरूप रानी पद्मावती की से सबुदिन पई निजर रानी हिसाब से पाइथिले। ये अतीतर कथा इतिहासर कथा किंतु यही से क्षेत्र में यह गप नुहे पौराणिक कहानी नुहे घटना घटी जाइए। राजा राजोड़ा समय एमती अनेक अलौकिक घटना सब घटी जाइए। आकु किए कहे सतरे कौन राजा कला धड़ा जगन्नाथ जाइथिले तार कारण यही जो माणिक गौरुणी कि जो गाँ टी राजा दान करते से दहीर मूल्य हिसाब से माणिकपाटଣା गाँ एबे भी अच्छी ओडिशा रे एबे भी माणिकपाटଣା गाँ अच्छी एवं से गाँव अधिकांश दूध दही व्यवसाय करते एवं माणिकपाटଣା माणिक गौड़ स्मृति रे माणिकपाटଣା गाँ तो अवस्थापित है ता सहित माणिकपाटଣାର दही एबे मध्य श्रीमंदिर रे जगन्नाथ पाखरे भोग भाव अर्पण करा जाउअछि। ए परंपरा गड़ी आसुची। ए थिला राजा पुरुषोत्तम देवंकर अनन्य प्रेम कहानी। राजा पुरुषोत्तम देवंकर श्री जगन्नाथ प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति आस्था विश्वास निष्ठार कहानी। ए घटना मध्य थिला श्री जगन्नाथ जे जने चलंती ठाकुर सी खाली रत्न सिंहासन उपरे बसी 10 थर बेश होइकी मुह देखांतिनी कि गुडाए खाइकी पेटू होइकी बसंतिनी। कारण आम जगन्नाथ हेले जने पेटू ठाकुर दिन तमाम खाऊथिबे आ भारी पोशाक प्रेमी गोटे बेशभूषा होइकी गोटे स्टाइल उपरे सिंहासन बसिकी मुहटा देखौथिबे। एई जोड़े काम छड़ा तार किछि काम नाही।
किंतु जेतले आवश्यक पड़िबो ठाकुर निजे भक्त पाई रत्न सिंहासन रु खाली ओल्ही आसंतिनी हाथ में खंडा धरी मध्य युद्ध भूमि अवतीर्ण होती। आपको केमिते लगिला इतिहास यही सुंदर स्वर्णिम घटना मत जनइबे। किंतु मोर एठी कहू चाहूँगी बंधु माँ एवं मोर भौणी माने यही कथाटा मु बारंबार कहूँ अनेक हुए तो ये कथाटा को ठीक भाव ग्रहण करूना। आम प्रभु जगन्नाथ हेले भावर ठाकुर प्रेमर ठाकुर। तेमे केते दीप जालुच गुआ घी दौच केते दामी धूपकाठी दौच से माने रखेना। अनेक भौणी पचार माँ मैंने पचार आमे कौन सतरे शंखुणी भोग दबु जहाँ रोषे कर दबु कहीं दबनी। तुम्हें कौन कदली टिके खाऊच चीनी टिके खाऊच उखुड़ा टिके खाऊच कि छेनापोड़ टिके खाई सारा जीवन मुचुच कि तुम्हें जदि भावुच जगन्नाथ तुम परिवार जड़े मुरबी तुम परिवार गोटे बुढ़ा बापा ताहले तुम्हें जहाँ खाऊच जगन्नाथ को से दे पार। एथे कौन सी पुराण अशुद्ध होनी शास्त्र अशुद्ध होनी। शास्त्र से पाखे अशुद्ध हम जो मैंने जगन्नाथ को गोटे काठर मूर्ति बोली भावी देइचंती आगे से स्कंद पुराण गरुड़ पुराण भागवत गीता खाली चब चब कर चोबौचंती। तांकर जगन्नाथ सत्ता सहित कौन सी संपर्क नहीं। तांकर संपर्क होची निज पांडित्य उपरे तांकर अहंकार उपरे आमे एते जानिचु आमे एते शुल्क बोलुचु ता से बंधन भितर आत्म माँ माने भाई माने बंधु माने पड़ नहीं। प्रभु को मु खुशी धूप मु मना करनी धूप दियो दीप दियो सब दियो ता सत्ते तुम भीतर से जो प्रेमर दीपटा सेटा सब बेले अहरह ही जलु थाउ। कालू सबू जानूची सी जे जानव ए लोकटी मत अत्यंत भल पाऊची तुम जान सी तमर सी जमती राजा पुरुषदेव धड़ा घोड़ा कला घोड़े युद्ध भूमि की निजे स्वयं जाइथिले मोर व्यक्तिगत अनुभव जा मुझे सब कहीपरूनी कहवा मत उचित नुहे कहले थोड़ाए गाड़ी मु खाइबी। सी आसी तुम सांगे तुम घरे तुमको किभली साहाय्य करिवो मु कौन कहि अविश्वास कथा नहले सी स्वयं रक्तमांस शरीर में तुम पाखक आसीपर युद्ध रे साहाय्य कला भली तुमको भी साहाय्य कर छाड़ू से कथा अलग। तेणु मु कह कथा यही जो आज भिडियोटी केमिति लगिला मते निश्चय कहे कमेंट जनइबे यथेष्ट शेयर करेंगे। कारण एगुड़ा सब जो इतिहास घटना श्री जगन्नाथ को नहीं घटी जाइए अनेक लोग जानते मु चेष्टा करुच्ची जतिक दिन मु बंची किछि किछि कहबी आउ मोर किछि बड़ बड़ कथा कह मु चाहूनी। तेबे आ भितर अनेक माँ मैंने पचार भाई मैंने पचार प्रति जो आम श्राद्ध दौचे आम पिता जो मैंने मरी जाइए से श्राद्ध दबा उचित नहीं। गोटे किए कही एकादशी पालन करने विषय आप किसी कहतु कई पचारि मनुष्यर आयुष से केते दिन बचो केमिति निर्धारित हुए एमती अनेक प्रश्न देवी मु सबू कमेंट पढ़ुची आपण मैंने कौन पचार मो मन भीतर रखुची समय क्रमे धीरे 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 उत्तर निश्चय दौथि कई भावेनि मु खाली कहूँ उत्तर दौनी उत्तर देवी धीरे धीरे दौथि अनेक प्रश्न आसी फेर उत्तर देवी। आज रोचे ये भिडियोटी केमती लगे मत निश्चय जनइबे। सब्सक्राइब न करथिले दयाकोरी सब्सक्राइब करेंगे। जय कालू जय कालू जय कालू। ये है मोर कालू मोर साथी सखा बंधु बापा प्रेमिक सबकिछि मोर प्राणर स्पंदन प्रत्येक मुहूर्त मो भीतर जो धक धक होची
ସେଇ କାଳ ହିଁ ଭକ୍ତ କହୁଛି। ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଜିଇଁଛି, ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ତାରି ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ମୋର ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ କେଉଁଠି। ଜୟ କାଳିଆ।